मामले में जांच शुरू हो गई है। पुलिस दोषियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब मामला सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और इस पूरे मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। वीडियो सामने आने के बाद से केंद्र से लेकर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों ने इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह से बात की है और दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि स्मृति उस वक्त आंखें दिखाकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गुस्से का इजहार कर रही थी जब राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर थे, लेकिन आज जब पीएम मोदी की चुप्पी टूट गई तब मैडम स्मृति ईरानी की जबान पर पड़ा ताला भी खुल गया। लेकिन सत्ता और कुर्सी का ही मोह है, जिसकी वजह से बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़े जाने के वक्त भी यही ताला नजर आया था। यही ताला उस वक्त भी नजर आया जब कठुआ में एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई और तो और बलात्कारियों की शान में गेरुआ टोले ने रैली निकाल दी। अब आइए देखते हैं कि पुलिस ने इस घटना पर एफआईआर में क्या क्या लिखा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कुकी जोमी समुदाय से जुड़ी इन महिलाओं के साथ 4 मई को मैतई बहुल थोबल जिले में यौन उत्पीड़न हुआ। हालांकि इनके साथ हुए यौन उत्पीड़न की एफआईआर 18 मई को टांगपोकपी जिले में दर्ज की गई। इसके बाद इस केस को संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया गया। मणिपुर पुलिस के एसपी के मेघचंद्र सिंह ने इस घटना पर जारी प्रेस नोट में कहा कि मणिपुर पुलिस दोषियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। वायरल वीडियो में एक महिला की उम्र तकरीबन 20 साल और दूसरी महिला की उम्र 40 साल बताई जा रही है। इन महिलाओं ने अपनी शिकायत में बताया कि वीडियो में सिर्फ 2 महिलाएं नजर आ रही हैं, लेकिन भीड़ ने एक 50 साल की महिला को भी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। एफआईआर में कहा गया कि एक युवा महिला के साथ दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार भी किया गया। पीड़िताओं ने बताया कि 3 मई को आधुनिक हथियारों से लैस 800 से लेकर 1000 लोगों ने थोबल जिले में मौजूद उनके गांव पर हमला कर दिया और उन लोगों ने गांव में लूटपाट की और वहां आगजनी करने लगे। ऐसे हालात में युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगलों की ओर भागी। शिकायत के मुताबिक पुलिस इन महिलाओं को बचाने में कामयाब भी हुई। पुलिस इन लोगों को थाने लेकर जा रही थी, लेकिन थाने से 2 किलोमीटर पहले भीड़ ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इन महिलाओं को पुलिस से छीन लिया, जिसके बाद युवा महिला के पिता को मौके पर ही मार दिया गया। एफआईआर के मुताबिक 3 महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र होकर चलने के लिए मजबूर किया गया और युवा महिला के साथ सरेआम गैंगरेप का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक जब इस महिला के 19 साल के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया। जब मणिपुर में भारत की अवधारणा पर हमला किया जा रहा है तो इंडिया चुप नहीं रहेगा। हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं और सिर्फ शांति ही एक विकल्प है। वहीं मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी का बयान आने के बाद पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा, हृदय पीड़ा से भरने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपका हृदय क्रोध से भरा होता तो कल से आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप ले चुके होते। इतनी बड़ी घटना पर आपको बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा छीन लेना चाहिए था, लेकिन आप अपील कर रहे हैं। आप दुनिया में डंका बजाते आते हैं, दुनिया आपके पैर छू लेती है, लेकिन मणिपुर का मुख्यमंत्री आपकी दुनिया से बाहर है। आप फोन करके 2 देशों का युद्ध रोक देते हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री को फोन करके ना तो इस्तीफा ले पा रहे हैं और ना ही 2 जातियों की लड़ाई रुकवा पा रहे हैं। आज आप मणिपुर पर क्यों बोले हैं? मॉनसून सत्र से पहले देश आपकी मजबूरी समझता है। नई संसद की शुरुआत ही आपके राज्य में हुई। इतिहास की सबसे बर्बर, सबसे क्रूर स्त्री की योनि में हाथ डालती हुई घटना से हो रही है। इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक बार बेटी बचाओ वाले आए थे और उन्होंने ऐसी बेटी बचाई थी कि बेटियों की योनि और स्तन तक नोच लिए गए थे। वहीं इस घटना पर AIMIM के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि कुकी जनजातियों के लगातार नरसंहार के 2 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मणिपुर पर बात की और इस सवाल का सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या मोदी ने भयानक वीडियो पर प्रतिक्रिया दी होगी? क्या मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री मारे गए 160 लोगों, बलात्कार की शिकार कई महिलाओं, विस्थापित हुए 50,000 लोगों को इंसाफ देंगे? पता नहीं।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उनके नेताओं को क्या हो गया है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे। अब तो केवल उनके एक्शन का इंतजार किया जा सकता है। पर औरतों को नुमाइश बनाने वाले आतंकियों के पास आखिर अत्याधुनिक हथियार कहां से आए और उन्हें किसने ये हथियार दिए, इसका जवाब भी मोदी सरकार को देना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।